राधे राधे। पहला सुख निरोगी काया। किस किस ने ये बात सुनी है? हम सब ने ये बात सुनी होगी, लेकिन कभी इस बात पर कोई गौर ही नहीं किया। तो गौर कीजिए, अभी से इस बात पर गौर कीजिए, क्योंकि निरोगी काया ही हमारा सबसे बड़ा सुख है। दिन की शुरुआत होती है तांबे के लोटे के पानी से कम 2 गिलास पानी ज़रूर पीती हूँ, बहुत सही रहता है। इसके बाद जो है ना, अपने लिए बना रही हूँ मैं यहाँ पर गिलों का काढ़ा। तो 3 कप मैंने पानी लिया है, उसमें 1 चम्मच जो है ना गिलों का काढ़ा डालूंगी और इसको अच्छे से उबलने दूंगी। जब तक उबलने दूंगी, जब तक केवल ये 1 कप पानी रह जाएगा, और तब तक जो है ना मेरे पूरे घर का जो है ना झाड़ू भी लग जाएगा। तो घर का काम तो देखिए कभी ख़त्म नहीं होने वाला, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सेहत का भी मुझे बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए, जब हम कभी बीमार पड़ते हैं ना, तो कोई एक दिन हमारा हाल पूछ लेगा, 2 दिन हमारा हाल पूछ लेगा, उसके बाद हमारी बातें उसे बहाना लगने लगेंगी। तो जो है ना, जीवन का ये सत्य है, कोई आपसे कितना भी प्यार करे, लेकिन आपका जो है ना साथी, जो है ना आपकी इस काया का साथी कभी कोई नहीं बन सकता। तो अपनी शरीर का ध्यान आप ज़रूर रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं वीकनेस महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको कमज़ोरी आ रही है, तो अपने खाने पीने में थोड़ा सा बदलाव ज़रूर कीजिए। मुझे मेरे शरीर के बारे में मालूम है कि मुझे क्या नुकसान कर रहा है, क्या मेरे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। वही सारी थोड़ी बहुत मैंने जो है ना बदलाव अपनी ज़िंदगी में किए हैं। आप भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, इन सारी चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक हेल्दी जो लाइफ स्टाइल होती है ना, वो थोड़ा सा मैंने चेंज की है। बस यहाँ पर शांति में बैठकर चिड़ियों की आवाज़ें सुन सुन कर जो है ना, मैंने पूरा काढ़ा मेरा कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। बस उसके बाद घर के पर्दे रखे हुए थे, वो भी अपनी अपनी जगह पर जो है ना मैंने सेट कर दिए। तो इस तरह से जब आप हेल्थी लाइफ स्टाइल जीते हो ना, तो मन में एक सुकून होता है कि हाँ, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमने कुछ अच्छा खाया। और दूसरी बात, एक आप अच्छा लाइट फील करते हो, मतलब बड़ा हल्का हल्का आपका शरीर रहता है। जब हल्का शरीर रहता है तो मन भी जो है ना आपका बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। तो बस सुबह सुबह के काम चल रहे हैं, झाड़ू पोछा हो चुका है, बस पर्दे लगाने के बाद बेटे के कपड़ों पर प्रेस करनी है, उसके बाद जाऊंगी नहाने के लिए। तो दिन की शुरुआत कुछ ऐसी ही होने लगी है आजकल मेरी। और हाँ, योगा एक्सरसाइज को मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है ना ऐड कर लिया है। उससे काफ़ी दिनों पहले मैंने बाय बाय कर ली थी, क्योंकि घर की जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब घर जिम्मेदारियाँ तो मैंने आपसे कहा ना कि हमेशा चलेंगी, इन जिम्मेदारियों का कभी कोई अंत नहीं है। जब मैं 60 साल की हो जाऊँगी, तब भी मेरे सिर पर जिम्मेदारियाँ ज़रूर रहेंगी। लेकिन उसके साथ साथ अपने खुद का ध्यान भी मुझे रखना है, क्योंकि मैं अपनी सगी जो है ना, मुझे सबसे ज़्यादा होना है। क्योंकि अपना ध्यान अगर नहीं रखा, तो ये मेरे साथ, खुद के साथ जो है ना बेईमानी हो जाएगी। तो बस यहाँ पर सुबह रात में ही जो है ना बादाम, अखरोट और इसको क्या बोलते हैं, देखिए अंजीर, हाँ अंजीर और मनक्का को जो है ना रात में गला कर रखती हूँ। अंजीर और मनक्का को सेपरेट गलाती हूँ, क्योंकि इसका पानी जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप फेंकना नहीं है, इसमें चींटी आ गई, इसको हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जो है ना मुझे पीना है, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर विटामिन होते हैं, क्योंकि रात भर इनको भिगो कर रखते हैं, तो काफ़ी सारे विटामिन जो है ना पानी के अंदर आ जाते हैं। तो इसको भूल कर भी फेंकना मत, पीना इसको। तो बस ये सारे नट्स ले लिए हैं। चलिए मेरे लड्डू का भोग लगाते हैं। मेरे लड्डू भी जो है ना हेल्थी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। जैसे कि मैंने अपने जीवन में बदलाव किए, तो उनके जीवन में अपने आप बदलाव हो गए। तो बस चलिए, सबसे पहला भोग जो है ना उनको ही लगाऊंगी, घंटी बजा दूंगी। आप भी खा लीजिए, और ये सब जो है ना देन आपकी है। मेरी ज़िंदगी में जितनी भी पॉजिटिविटी है ना, सब इनकी देन है। इन्होंने ही जो है ना बहुत ज़्यादा परिवर्तन मेरे लाइफ में किए हैं। और पता है, जब आप कुछ अच्छे से कुछ अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, तो आप जब आपका शरीर सही होता है ना, जब देखिए एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जब आपका शरीर सही से काम करेगा ना, तो आपका दिल, दिमाग, सब कुछ सही से ऑटोमेटिकली ही काम करने लगता है। तो सही से खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने शरीर का ज़रूर ध्यान रखिए। रात में जो है ना मैंने मूंग की दाल को भिगो के रख दिया था। नाश्ते का टाइम हो गया है, भूख बहुत तेज़ लग रही थी इस समय मुझे, क्योंकि एक्सरसाइज की है, अच्छा खासा जो है ना वर्कआउट किया है आधा घंटे का। तो इस समय भूख का जो लेवल है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो बस यहाँ पर साइड में मैंने रायता बना रही हूँ। मोटे मोटे खीरे काटे हैं, क्योंकि पतले खीरे काटने का टाइम है नहीं अभी मेरे पास। बहुत तेज़ वाली भूख लगती है, ऐसा लगता है कि काश कोई हेल्पर होती और मेरे लिए जल्दी से जो है ना कोई नाश्ता ले आती, लेकिन नहीं, हमको खुद को
ही सारे काम करने हैं। और ये सारे काम हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम अपना ध्यान रख रहे हैं। अगर हम अपना ध्यान ही नहीं रखेंगे, हम मरीज हो जाएंगे, तो ये सारा सब कुछ हम अपने लिए कर ही नहीं पाएंगे। कभी सोचिएगा इस चीज़ पर, तो अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। बस इसमें थोड़ा सा मैंने काला नमक डाल दिया है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद बनाऊंगी मैं अपने लिए चीला। तो मूंग की दाल का चीला बहुत अच्छा होता है। कम तेल का यूज़ कीजिए। याद रखिए, जब भी कोई चीला बनाए थोड़ा सा कम तेल लगाइए। जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पर तेल लगाएं। जहाँ पर उस तेल की ज़रूरत ही नहीं है उस जगह पर आप तेल बिल्कुल भी ना लगाएं। तो उसको मोटा मोटा मैंने हाथ से फैला दिया। खाने में बड़ा ही टेस्टी लगता है। मिक्सी के जार में जब मैंने ये मूंग की दाल पीसी तो मिर्ची साजी की साजी रह गई तो बस कोई बात नहीं, ये साजी मिर्ची भी बड़ी अच्छी लगती है खाने में, और हरी मिर्ची तो वैसे भी मेरी वन और फेवरेट है। तो इसको मैंने अच्छे से पकने दूंगी। और हाँ, जब भी आप कभी कोई चीला बनाए टेम्परेचर का थोड़ा सा ध्यान रखिए। थोड़ा सा भी टेम्परेचर अगर गड़बड़ाता है तो चीला हमारा जल जाता है। ये है आज का मेरा नाश्ता। खाने में बहुत ही टेस्टी है। जो भी बनाती हूँ बहुत मन से खाती हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज़ खाओ, कोई भी मेल खाओ, अगर आप मन से उसे खाओगे तो वो जो है ना आपके शरीर को लगेगा, और जब लगेगा तो आपको फ़ायदा भी कहीं ना कहीं करेगा। लेकिन हेल्दी चीज़ें खानी है। पराठा पूड़ी से थोड़ी सी दूरी बना के रख लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बस यहाँ पर चीला बन गया है और सुकून से बैठकर खाती हूँ, आराम आराम से खा रही हूँ। कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, बस आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने के लिए यहाँ पर फ़ोन उठाया। उसके बाद मुझे कपड़ों की करनी है घड़ी। तो ये जो है ना 9 साढ़े 9 बजे का टाइम होगा। बेटा अपने स्कूल चला जाता है। तसल्ली से बैठकर कुछ खाती हूँ अपने लिए। भूखा कभी ना रहें, अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बनाएं। हम अक्सर होते हैं लापरवाही कर जाते हैं, अरे बेटे के लिए जो बनाया था वही खा लो। तो ऐसा नहीं है, अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बनाएं, क्योंकि जब आप अच्छे रहोगे तभी अपने परिवार का जो है ना देख रेख अच्छे से कर पाओगे। यहाँ पर दोपहर के खाने के लिए बना रही हूँ पालक पनीर की सब्जी। पनीर तो इसमें से मैंने कट ही कर दिया क्योंकि कोई लाने वाला ही नहीं था। तो केवल जो है ना पालक की सब्जी बना रही हूँ। पालक को बॉईल कर लिया, उसको अच्छे से पीस लिया है, और अदरक, हरी मिर्ची और टमाटर का पेस्ट बनाकर हींग जीरे में जो है ना इसको बघार दिया है। इसमें मैंने मसाले भी डाल दिए हैं, हल्दी डाल दी है, लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा धनिया पाउडर। बस यहाँ पर थोड़ा सा मेरे पास आज पुदीना पड़ा हुआ है। 2 दिन पहले सब्जी लेकर आई थी तो खूब सारा पुदीना आज घर में है। ज़्यादातर फ्रिज में रखूंगी तो काला पड़ जाएगा कुछ ही दिनों में। तो बस इसको अच्छे से धोया, तांबे के लोटे में जो है ना इसको भरकर जो है ना इस पुदीना को डुबो कर रख दूंगी। और ये पानी जो है ना एंटीऑक्सीडेंट होता है, मतलब आपकी शरीर की क्लीनिंग के लिए ये पानी बड़ा अच्छा होता है। तो इस तरह का पानी आप ज़रूर पीजिए। कभी आधा लेमन काट के डाल दीजिए उसमें, आपकी शरीर की जो गंदगी होती है इसको बहुत जल्दी से जो है ना बाहर निकालता है। तो इस तरह के छोटे छोटे काम जो है ना अपने लिए करते रहिए। जब आप सोच लेते हो ना कि आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल जीनी है, अपने शरीर का ध्यान रखना है, तो आपको सैकड़ों रास्ते मिल जाएंगे। रास्तों की कोई कमी थोड़ी ना है चलने के लिए, बस चलने का दृढ़ निश्चय चाहिए। तो बस हमने भी थोड़ा सा दृढ़ निश्चय बना लिया है कि हाँ कुछ अच्छा सा लाइफ स्टाइल जीने। जब कभी आप अपने पुराने रखे हुए, जब आप कभी पतले थे और अपने पुराने रखे हुए कपड़े जब आप पहनते हो तो कितनी पॉजिटिविटी फील होती है, अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई हीरोइन बनना है, हमें एकदम बिल्कुल फिट फाट होना, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, हमारी जितनी भी उम्र है उसमें हमें एक्टिव बनकर जीना है। कभी किसी पर आश्रित नहीं होना है ना, अरे मैं तो थक गई, मेरा ये तुम काम कर दो। इस तरह का आश्रित वाली ज़िंदगी जो है ना बहुत बुरी होती है। अगर आपकी है तो अभी से अभी अपने जीवन को थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश कीजिए। दूसरों पर डिपेंड रहना एकदम बंद कर लीजिए। अपने काम हम खुद एक्टिव होकर कर सके, इतना सक्षम जो है ना भगवान ने हमें बनाया है। बस हमें थोड़ा सा देख रेख अपने शरीर की करनी है। दोपहर के खाने में जो है ना पालक की 1 कटोरी सब्जी खाऊंगी, जो कि खाने में इतनी ज़्यादा मज़ेदार थी ना कि कब लगा ही नहीं कि मैं पालक की सब्जी खा रही हूँ। बस उसके बाद सो गई थी 1 घंटा सोने के बाद जो है ना मुझे भूख लगी तो मैंने थोड़ा सा तरबूज खा लिया। ये जो है ना मेरा फल खाने का ही समय है। इस समय मैं फल खूब मन से खाती हूँ। कभी पपीता खा लेती हूँ, कभी ऑरेंज, कभी तरबूज। तो बहुत फल आते हैं हमारे यहाँ पर, कुछ भी ना कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑप्शन तो हमें मिल ही जाएगा। तो बस थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। पहले कहा ना मैंने आपको, बस सोचने की ज़रूरत है कि हमें कुछ करना है तो हमें कई रास्ते मिल जाते हैं। उसके बाद जो है ना दोपहर के समय जो है ना मैंने यहाँ पर दही जमाया था। हमेशा घर के दही का ही यूज़ करती हूँ। रोज़ 1 कटोरी दही जो है ना अपनी डाइट में मैंने शामिल कर लिया है। तो और हाँ, शक्कर डालकर दही बिल्कुल भी मत खाना, हमेशा नमक ज़ीरा डालकर खाइए। कभी छाछ बना लीजिए, बहुत अच्छी होती है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। यहाँ पर चाय रख दी है, चाय की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। सब कुछ छूट जाता है लेकिन ये कमबख्त चाय नहीं छूटती मुझसे। तो बस रख ली है अपने लिए 1 कप चाय। और ये चाय जो है ना पंडित जी की बहुत याद दिलाती है। तो बस वो जब भी बाहर रहते हैं तब भी मैं चाय पीती हूँ, और वो घर में रहते हैं तब तो हम दोनों साथ में ही चाय पीती है। चाय के साथ कुछ स्नैक मिल जाए तो जो है ना मज़ा ही आ जाता है। लेकिन हमने बनाया है ना स्नैक, लाई और थोड़े से मूंगफली
मूंगफली के दाने इसमें डाल दिए, थोड़ी सी बिल्कुल कम तेल में जो है ना फ्राई हो जाती है, वो खाने में बड़ी अच्छी लगती है। देखने में बहुत लगती है लेकिन बिल्कुल कम क्वांटिटी इसकी होती है, हल्की बहुत होती है खाने में। तो बस एक प्लेट ये लाई खाऊंगी ताकि मुझे जो है ना शाम के 7-8 बजे तक बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। उसके बाद लास्ट मील था मेरा ये चीला, जो कि सुबह का ही बैटर था, मैंने अलग से कुछ नहीं बनाया। कभी बच जाता है तो बना लेती हूँ, कभी नहीं बचता तो दलिया बना लेती हूँ। तो देखिए मैं भूखी नहीं रह सकती, मेरी एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि मुझसे भूख बर्दाश्त ही नहीं होती। तो मैं कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ, कभी मैंने कुछ खा लिया कभी, लेकिन हेल्दी वाले ऑप्शंस खाती हूँ जो मेरे शरीर को फायदेमंद करे। इस तरह के ऑप्शंस जो है ना मैंने अपनी डाइट में इंक्लूड किए हैं। भूखा मैं कभी नहीं रह सकती, ना मैं कभी रही हूँ। चाहे मेरी जितनी भी मतलब किसी से अगर कोई लड़ाई भी हो जाए ना, कोई मुझसे कहे कि तुम भूखा रह जाओ, मैं नहीं रह सकती। चाहे मैं किसी से कितना भी नाराज़ हूँ, कितनी भी डिस्टर्ब हूँ, फिर भी मैं भूखी नहीं रह सकती, मुझे पूरा खाना चाहिए। तो है ना मेरी कितनी बड़ी कमज़ोरी। तो बस यही है, रात में सोते समय 1 कप दूध ज़रूर पीती हूँ। हमारी बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ 1 गिलास दूध बहुत ज़रूरी होता है अगर अच्छी सेहत चाहते हैं। इससे बहुत गहरी नींद आती है। जो लोग शिकायत करते हैं ना कि हमें नींद नहीं आती, 1 गिलास दूध पीजिए, थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज कीजिए, कैसे नींद नहीं आएगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और बहुत गहरी सुकून की नींद आएगी। तो बस आजकल बहुत गहरी नींद आती है मुझे, क्योंकि दूध पीती हूँ 1 गिलास। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। इसी तरह की लाइफस्टाइल मैंने अपने लिए अपनाई है। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। जय श्री राधे।